नमस्कार। मैं हूँ सौरश्मि चंद्रमोहन गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सक। 1969 में बीएससी करने के बाद मैंने विवाह के बाद 1999 में प्राकृतिक चिकित्सा, योगासन, प्राणायाम एवं एक्यूप्रेशर का कोर्स किया और उस समय से मैं अपने मरीजों की सेवा कर रही हूँ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। सबसे पहले मैंने अपने मरीजों के लिए इस प्रकार के डिटेल फॉर्म बनाए जिसमें कि मैं उनकी योगासन प्राणायाम के लिए अपनी क्लास में एडमिशन देने के पहले या प्राकृतिक चिकित्सा करने के पहले वे पूरे फॉर्म भरती थी, जिसमें कि उनके हाइट, वेट, उनके जो भी तकलीफ़ें हैं वो, उनका आहार विहार, आचार विचार, सब प्रकार की एंट्री उसमें करती थी। पूरा मेडिकल चेकअप 1 घंटे तक करती थी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की रीडिंग, हीमोग्लोबिन की रीडिंग और सर्दी जुखाम, उनको कोई कब्ज वगैरह है क्या, किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ है उसकी पूरी नोट उसमें लिखती थी, पूरा उनकी रीडिंग नोट करती थी। मेरे पति डॉक्टर चंद्रमोहन गुप्ता एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वे भी इस कार्य में मेरा पूरा सहयोग करते थे और मरीजों की पूरी जांच करते थे और नोट करते थे। हम सारा उनका एंट्री करने के बाद ही उन्हें अपने योगासन प्राणायाम की क्लास में या प्राकृतिक चिकित्सा में लेते थे। हमारे घर की छत के ऊपर 25-30 लोग आसानी से आ जाते हैं और वहीं पर ही हम योगासन प्राणायाम की क्लासेस चलाते थे और प्रति माह उनका मेडिकल चेकअप करके उसमें उनका इम्प्रूवमेंट नोट करते थे, क्योंकि मेरे मन में यह अदम्य इच्छा थी कि प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग कहते हैं कि पेशेंट सिर्फ योगासन प्राणायाम से ही पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है अगर वह रेगुलर करे, रोज करे। अगर वह 1 घंटा अपने आप को दे तो बाकी के 23 घंटे स्वस्थ रहेगा। उसको रेगुलर करना है और इस प्रकार से वह हमेशा सारी बीमारियों से दूर रहेगा। अपना रेजिस्टेंस पावर, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखेगा और बीमार ही नहीं पड़ेगा और जो भी बीमारियां हैं उनसे दूर होते चला जाएगा। अगर कोई बहुत हठीले रोग उनके पास हैं तभी उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता है उन्हें दूर करने के लिए। और इस सच्चाई को परखने के लिए मैंने यह उपाय निकाला कि मैं उनका मेडिकल चेकअप प्रति माह करूँगी और योगासन प्राणायाम कक्षा चलाऊँगी और यह देखते चले जाऊँगी कि उन्हें सचमुच में कितना लाभ हो रहा है। और मैंने यही कार्य किया। उनका बदन दर्द तो फटाफट 8-10 दिनों में ही कम होने लगता था और जल्दी से गायब हो जाता था। उनका कब्ज, नेचुरोपैथी में कब्ज को बहुत बड़ी बीमारी माना गया है, जिसके रहने से सारे दुनिया के रोग उस मरीज के पास आते चले जाएंगे। और अगर एक कब्ज दूर कर दिया जाए और वह रोज़ अपना पेट अच्छी तरह से साफ कर पाए तो उसकी पूरी बीमारियों से उसे मुक्ति मिलते चले जाएगी। और योगासन प्राणायाम के द्वारा यह बहुत ही आसानी से संभव होता है। बहुत जल्दी उसका सारा कब्ज ख़त्म होते चला जाता है और कब्ज के साथ में होने वाला बवासीर, फिशर आदि जो भी बीमारियां हैं वे सब समाप्त होते चले जाती हैं। हमने यह भी देखा कि सर्दी, खांसी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, नाक, कान, गले की तकलीफ़ें सब बहुत तेज़ी से अच्छी होते चली गईं। उसे बार बार अगर सर्दी होती थी हर 2-3 महीने में, 4 महीने में, तो वह 6-6 महीने, साल भर उसे नहीं होती थी। वह स्वस्थ होते चला गया और उसकी बीमारियां दूर होते चली गईं। मैंने यहाँ तक महसूस किया कि एक पेशेंट मेरे पास आई जिसका ब्लड प्रेशर 250/150 था।
हम दोनों जन घबरा गए। उसको तुरंत कहा कि दवाइयाँ शुरू कर, लेकिन उसने भी ज़िद के साथ बोला कि मैं सिर्फ योगासन प्राणायाम ही करना चाहती हूँ, मुझे कोई दवाइयाँ नहीं लेना। और हम लोगों ने उसको योगासन प्राणायाम कराया और महसूस किया कि बहुत ही तेज़ी से प्रति माह उसका ब्लड प्रेशर डाउन होते चला गया, कम होते चला गया, और लास्ट में उसका प्रेशर पूरा नॉर्मल पे आ गया। हमने ये महसूस किया कि जो लोग दवाइयाँ नहीं खाते हैं उनको लाभ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ। दवाई खाने वालों की भी दवाइयाँ कम होते चली गईं और अंत में बंद भी हो गईं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा समय लगा क्योंकि उनके शरीर को दवाइयों की आदत हो चुकी थी। जो योगासन प्राणायाम करते हैं उनकी सांसों की तकलीफ़ें भी पूरी कम होते चली गईं, क्योंकि उनके फेफड़े, उनके लंग्स इतने शक्तिशाली होते चले गए कि उन्हें किसी प्रकार की कोई सांसों की तकलीफ़ नहीं रही। सांसों की सारी नलियाँ, सारे उनके सांसों के ऑर्गन्स इतने शक्तिशाली और इतने मजबूत होते चले गए कि जब हम ओम करते थे तो वे शुरू में बहुत शॉर्ट बोल करके उनकी सांस फूल जाती थी और वे रुक जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वे करते गए उनकी सांसों की लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक ओम बोल पाते थे, और जिससे ये महसूस होता था कि उनके लंग्स की शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। उन्होंने स्वयं महसूस किया कि उनकी सांसों की तकलीफ़, उनको बहुत आसानी से सांस ले पा रहे हैं, सांसों की तकलीफ़ दूर हो रही है। हमने अपने फॉर्म में आधी जगह ऐसी रखी हुई है जिसमें मरीज स्वयं अपना अनुभव नोट करता था, लिखता था कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मेरी तबीयत कितनी इम्प्रूव हो रही है, मेरी बीमारियां मुझसे दूर जा रही हैं, और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वयं नोट करके देता था। हमने उनकी पूरे वे फॉर्म्स आज तक संभाल के रखे हुए हैं, मोटी मोटी फाइलें जमा हैं, और जिन लोगों ने रेगुलर योगासन प्राणायाम कंटिन्यू रखा उनकी बीमारियां कभी लौट के नहीं आईं। वे आज भी स्वस्थ हैं सालों के बाद में। मैंने 1999 में योगासन प्राणायाम की क्लासेस शुरू करी थी और सबके फॉर्म भर के उस समय से संभालते आ रही हूँ, और मेरे जो अनुभव हैं इतने सालों के, 20-22 सालों के, वे आपसे मैं बांटना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा अटूट विश्वास है योगासन प्राणायाम के ऊपर और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। आज 75 साल की उम्र में मैं जाने के पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि कुछ लोग तो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मुझे उससे एक बहुत बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिले। मासिक धर्म की तकलीफ़, मासिक धर्म की तकलीफ़ भी लोगों को, मेरी महिलाओं को कुछ को थी। रेगुलर नहीं आता है, बहुत तकलीफ़ होती है, साफ नहीं जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, आदि आदि आदि। लेकिन उन लोगों ने भी जब योगासन प्राणायाम किया तो मैंने महसूस किया कि बहुत जल्दी 2, 4, 6 महीने में बिना कोई दवाइयों के उनका एमसी का प्रॉब्लम पूरा समाप्त होते चला गया। मेरे पास 2 महिलाएं ऐसी भी थीं जिनको 3-4 महीने के बाद में मासिक धर्म आता था। पहले उनका मासिक धर्म प्रति माह के ऊपर आया, रेगुलर हुआ, फिर साफ होते चला गया, और वे शादीशुदा थीं लेकिन माता नहीं बन पाई थी। और मैंने देखा, उन्होंने भी महसूस किया कि रेगुलर होने के बाद में जिन्हें 6 साल 8 साल से संतान प्राप्त नहीं हुई थी, उन्हें माता बनने का लाभ प्राप्त हुआ। वे आज 1 या 2 बच्चों की माता बनी हुई हैं और बड़े सुखपूर्वक उनका जीवन चल रहा है। वे आज भी जब मिलती हैं तो मुस्कुरा के कहती हैं हमारे बच्चे अच्छे हैं और योगासन प्राणायाम के ही कमाल से हमें संतान प्राप्त हुई है। इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बार बार बीमार पड़ना समाप्त हो गया, दवाइयाँ खाना समाप्त हो गया,
थायराइड के लेवल भी नीचे आते चला गया, आँखों की रोशनी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि चाहे हीमोग्लोबिन बढ़ने का मामला हो या बीमार नहीं पड़ने का मामला हो, हर जगह में हमें इम्प्रूवमेंट ही नज़र आया। और आज वे लोग सब स्वस्थ हैं जो कि रोज़ योगासन प्राणायाम कर रहे हैं। सिर्फ उसमें एक ही शर्त थी कि भोजन आपको फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, दही, दूध, मट्ठा, यानी कि प्राकृतिक भोजन, यानी कि बिना पकाया हुआ भोजन आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद में अपनी गंदी आदतें छोड़ना है, यानी कि गुटखा, तंबाकू पीना, शराब पीना या गलत समय पे भोजन लेना, फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा सामान लेना, ये सबको आपको छोड़ना है। अपना जीवन थोड़ा रेगुलर करना है। आहार विचार, आचार विचार में आपको उन्नति लाना है और हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। मैंने यहाँ तक देखा कि मेरे एक मरीज जिनके यहाँ पे एक पेशेंट आ गया जिसने कि एंड्रीन पी ली थी, उन्होंने उसके गले में हाथ डाल डाल के उल्टियाँ कराईं और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भेजा, उसकी जान बचाई। लेकिन उन्होंने स्वयं अपना मुंह और नाक बंद नहीं किया था, इसलिए जो उल्टी से जो भाप निकली एंड्रीन की, मरीज ने जो पी थी, वह उनके अंदर इनहेल हो गई और जिसके कारण उन्हें उस रात को बहुत ज़ोरदार अटैक आ गया, हार्ट अटैक। उनकी बच्ची ने होम्योपैथी डॉक्टर से उन्हें दवाई दिलाई और वे रात को बड़े मुश्किल से अच्छे हुए। फिर उन्हें काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा क्योंकि एंड्रीन से उनके छाती में निमोनिया हो गया था, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। आखिर में वो ठीक होके घर आ गए। लेकिन इस घटना के पहले 1995 की यह घटना है, इसके पहले 20-25 साल से वे योगासन प्राणायाम रोज़ करते थे और जिसके कारण इस 55 साल की उम्र में भी वे उस इतने बड़े हादसे को बहुत आराम से झेल पाए कि वे बच गए। और उसके बाद में भी वे आज तक योगासन प्राणायाम रोज़ करते हैं। आज करीबन 80 साल की उनकी उम्र में है। उन्होंने करीबन 10 साल के बाद में अपना एंजियोग्राफी एक दिन कराया और उसमें मालूम पड़ा कि उनके हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेज हैं। यहाँ तक कि जो मेन 3 धमनियाँ हैं वे भी 70-80-90% ब्लॉक हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि फिर भी आपकी एंजियोग्राफी करने के बाद एंजियोप्लास्टी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपके हार्ट के ऑपरेशन करने की, ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हार्ट के प्रॉब्लम के कोई भी साइन या सिम्टम नहीं है। उनको ना वे हाँफते हैं, ना वे थकते हैं, ना उन्हें पसीना आता है, ना उन्हें कभी छाती का दर्द हुआ, ना उन्हें कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना कभी सॉर्बिट्रेट खाना पड़ी, कोई भी तकलीफ़ उन्हें नहीं है। वे बहुत स्वस्थ हैं और बड़े आराम से 4 मंजिल भी चढ़ जाते हैं। उन्हें कोई तकलीफ़ ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा आपके हार्ट को हाथ लगाने की हमारी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप इतने योगासन प्राणायाम रेगुलर करते हैं कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज यानी कि बाईपास रास्ते इतने सुंदर डेवलप हो चुके हैं जो कि आपके हार्ट में कोई तकलीफ़ नहीं आने दे रहे हैं और आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ तक मैंने देखा है। अब इसके बाद में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप योगासन प्राणायाम नहीं करते हैं तो आज ही प्रारंभ करिए। अपने लंग्स को, अपने हार्ट्स को, अपने शरीर को इतना स्वस्थ बना के रखिए कि आपको कोई भी बीमारियां अटैक न कर पाएँ। कोरोना क्या, किसी भी बीमारी से आप हमेशा बचे रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपको स्वास्थ्य लाभ दे और आपको
हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार।